वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे। एसक्यूएल में आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू क्रिएट अ टेबल। तो ठीक है, हम लोग मेरे पास ओरेकल है तो मैंने ओरेकल ओपन कर लिया है। उसमें रन एसक्यूएल कमांड लाइन खोल लिया है मैंने। अब इसे कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट लिखेंगे, देन यूजर नेम, जो पासवर्ड आपने रखा है वो तो आपको पता ही होगा, ऐसे खोलते हैं। देन ये कनेक्टेड हो गया। अब हमें एक टेबल क्रिएट करना है। मान लीजिए हमें एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है, तो एम्प्लॉय के टेबल में हम क्या क्या डाल सकते हैं? एम्प्लॉय आईडी डाल सकते हैं, उसका नेम डाल सकते हैं, उसकी कितनी सैलरी मिल रही है ये डाल सकते हैं। तो ये सब हम लोग कैसे उसमें लिखेंगे ये जानते हैं। चलिए लिखते हैं क्रिएट टेबल। अब जिस नाम से आपको टेबल रखना है आप उस नाम को यहाँ पर लिख दीजिए, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। अब इसमें हमने क्या क्या बोला था? एम्प्लॉय आईडी डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, सैलरी डाल सकते हैं, और आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालने हैं तो आप डाल सकते हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ 3 चीजें डालेंगे। फर्स्ट हम लोग करके देखेंगे। फर्स्ट हम लोग एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। तो एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो EMP एम्प्लॉय हो गया, और आईडी के लिए ID लिख देंगे। अब एम्प्लॉय आईडी जो है उसको हम लोग को एज अ प्राइमरी की भी रखना है, और एम्प्लॉय आईडी है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंट होगा। इंट, क्योंकि हम नंबर उसमें डालेंगे, नंबर रखना है हमें, तो इसलिए वहां पे इंट मैंने लिख दिया है। अब हम लोग नेम डालते हैं। एम्प्लॉय का नेम डालना होगा तो या हम लोग, अगर आपको 2 तरीके से नेम डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके ऐसे करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट सिंपली मैं यहाँ पर बस नेम लिख रही हूँ। नेम। अब नेम तो है, पर पहले इसको हम लोग एम्प्लॉय आईडी को हम लोग प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की हो गया हमारा। अब नेम की बारी है। नेम। अब इसमें डेटा टाइप क्या होगा? इसमें तो इंट नहीं हो सकता, क्योंकि नेम में तो कैरेक्टर्स होते हैं। तो या तो आप कैर लिख सकते हैं या तो आप वैरकेर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आप कैर लिख सकते हैं, आप वैरकेर दोनों लिख सकते हैं, तो मैं वैरकेर यूज कर रही हूँ। अब आपको जितना लेंथ लेना है, किसी भी एक नाम, पार्टिकुलर नाम ज्यादा कितना होता है? 7 to 10 कैरेक्टर्स के नेम होते हैं। तो आपको जितना लेना है, आप 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, अगर आपको बड़ा दिखाना है उस टेबल को। तो 20 ले लेते हैं। अब हम लोग सैलरी डालते हैं। सैलरी डालना है तो हम सैलरी लिखेंगे, सैलरी। अब इसकी डेटा टाइप हम क्या लिख सकते हैं? इसका डेटा टाइप तो हम एक इंट करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंट भी डाल सकते हैं, और एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई स्लिप निकलता है तो अगर हमें सैलरी देखनी होती है तो लास्ट में कैसे होता है कि पैसे भी दिखते हैं, अगर पैसे में कुछ पैसा भी हमारा बचा हुआ है तो वो भी दिखता है। तो पॉइंट करके जो लिखा रहता है, पैसा रहता है, इधर साइड रुपीज रहता है, तो उस तरह करना है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? नंबर। नंबर आपको फिर आपको जितने नंबर का ये देना है, माने आपको सैलरी कितने तक जा सकता है, तो आपको सैलरी मान लीजिए 8 डिजिट तक का आपको सैलरी देना है। उसमें 2 पॉइंट के बाद जो आपको लिखना है वो 2 लिखना है, तो आप 2 ले सकते हैं। फिर ऐसे करके आप बंद कर सकते हैं, फिर आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। बट सिंपली यहाँ पर INT भी ले सकते हैं, इंट भी आप डाल सकते हैं, आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। आपको तो सिर्फ सैलरी, अगर पैसे में नहीं दिखाना है, नॉर्मल सिर्फ सैलरी दिखाना है, तो आप सिर्फ इंट भी ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम इसे क्लोज कर देंगे, और ये हमारा जो टेबल है वो टेबल क्रिएटेड यहाँ पर शो कर देगा। अब टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने इसमें वैल्यूज तो इंसर्ट किए नहीं है, तो हमने टेबल में क्या क्या कॉलम्स बनाए हैं वो अगर हमें देखना है तो हम लोग यहाँ पे एक कमांड यूज कर सकते हैं, DESC। और टेबल का जो नाम है वो लिख देंगे। तो हमने क्या क्या डाला है वो, हमें क्या क्या कॉलम हमने डाला है, जैसे EMP ID एक कॉलम है हमारा, एक नेम कॉलम है, एक हमारा सैलरी कॉलम है, तो ये सब हमें दिख सकता है। तो हमें देखने के लिए DESC, टेबल नाम हमारा क्या है? एम्प्लॉय। तो EMP ID देखिए, हमारा टाइप आपको दिखा दिया, हमने जो जो टाइप लिया है, नंबर,
EMP ID भी नंबर में है, नेम जो है varchar में है, सैलरी नंबर में, ये सब हमें दिखा दिया है। अब इसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं ये मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी। इसके बहुत सारे तरीके, एक शॉर्टकट मेथड भी है इन वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए और एक लॉन्ग मेथड भी है। आप लॉन्ग मेथड से जाना पसंद नहीं करेंगे तो आप शॉर्टकट वे भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका जो मेथड है वो मैं बताऊंगी कि कैसे इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी एक और वीडियो में बनाऊंगी, इसमें मैं शॉर्टकट वे बताऊंगी कि कैसे टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्टकट वे में तुरंत तुरंत बन जाता है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी स्टडीज रिलेटेड और भी वीडियोस बनाते जाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।